हमारे साथ है लोकप्रिय आमदार यामिनी यशवंत यादव। मैडम, जिस तरह से आज जो देश में माहौल चला हुआ है रेप का, आज ये रेपिस्ट रुकते रुकते कहीं ना कहीं फिर से आ जाते हैं। आज फिर से एक मसला आ गया हाथरस का, इस पे आप क्या कहना होगा? सबसे पहली बात तो ये हाथरस का जो मामला है, जो दलित पीड़ित लड़की है, उसके साथ में जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक और शर्मनाक चीज़ है, जिसको ये यूपी की सरकार और योगी सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है। जिस हिसाब से वहाँ पे प्रशासन को साथ में लेके काम पे लगाया है इस चीज़ को पर्दा डालने के लिए, वो बहुत ही शर्मनाक है। उस हाथरस को पूरी छावनी का रूप दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो सबसे पहले ये चीज़ पूछनी है कि अगर कोई लावारिस लाश पुलिस को मिलती है तो भी उसके रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए एक टाइम लिमिट होता है। इस केस में ऐसी कौन सी चीज़ थी कि उस लड़की की रातों रात उसके अंतिम संस्कार किए गए, उनके रिलेटिव होते हुए भी? तो मैं उन लोगों से ये जो चिल्ला के जो बातें अपनी बाहें ऊपर करके भोए तान के जो टीवी पे सवाल पूछ रहे थे महाराष्ट्र सरकार को, आज वो कहाँ गए? इस हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य ही है क्या? यूपी कोई मायने नहीं रखता है जो यूपी में हो रहा है। जो महाराष्ट्र, अल्टीमेटली मुंबई को जो कहा गया वो महाराष्ट्र को कहा गया। जिस मुंबई में हमारी जो महिलाएं हैं ये बहुत ही सुरक्षित है, इनको सक्षम बनाया गया है। घर इसी होते हुए भी, इस चीज़ के होते हुए भी मुंबई पे उंगलियां उठाई गई, मुंबई को गालियां दी गई। तो अब कहाँ गए वो गाली देने वाले? क्यों यूपी को नहीं पूछ रहे? क्यों योगी सरकार को नहीं पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है कि एक अभिनेत्री आके नौटंकी करती है और नौटंकी करने के बाद में उसे जो हमारा पब्लिक का पैसा है, उस पैसे से उसको वाई दर्जे की सिक्योरिटी दी जाती है, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, उसको सिक्योरिटी दी जाती है। वो हिंदुस्तान की कन्या है। जो ये दलित पीड़ित लड़की है वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है क्या? क्यों उसके लिए ये दुजाभाव हो रहा है? वो जो भी है, जो अभिनेत्री है, मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि जाके वो यूपी में योगी सरकार में रह के दिखाए, सुरक्षित रह के दिखाए। कंगना रनावत, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है क्योंकि मैं नाम लेके अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक पार्टी के उच्च पद पे बैठे हुए वो पार्टी के जो नेता है, वो क्या करने गए थे वहाँ पे? कोई हथियार लेके गए थे? किसी को मारने गए थे? एक सिंपैथी के लिए वहाँ पे गए थे। उनके साथ में ये जो बदसलूकी की गई, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ मैंने कभी इस देश में नहीं देखी थी। अब ये यूपी सरकार को, अगर ये मुंबई को पीओके कह रहे हैं तो ये यूपी सरकार को क्या पाकिस्तान कहेंगे? मुझे पूछना है इन लोगों से कि ये अब सवाल पूछने वाले गए कहाँ? जबकि मैं ये सवाल और ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये एक महिला और शिव सैनिक करके कह रहे हो। तमाम महिलाओं को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसकी संवेदना होनी चाहिए कि एक दलित लड़की के साथ, मैं तो कहती हूँ वो दलित हो कुछ भी हो, वो महिला है और उनके साथ में जो भी हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं ये चाहती हूँ हम सभी मिलके इस परिवार के साथ में खड़ा रहने की, क्योंकि इस परिवार को जिस तरह से लॉक किया गया है, इन तक कोई मीडिया नहीं पहुँच सकती, कोई पहुँच नहीं सकता, इनसे बात नहीं कर सकता, इनके दुख दर्द नहीं जान सकता। ये क्या चीज़ है? पत्रकारों को धक्के दिए जा रहे हैं जबरदस्ती, आप उनको जिप में डाल रहे हो और लेके जा रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये कौन सा? अगर इस चीज़ पे अब नहीं बोल रहे हो तो महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिन पे आप इतना उछल रहे थे और इतना अपने जज्बात दिखा रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम शिवसेना तो है ही है, मुझे लगता है सभी को, इन परिवार को, ये पीड़ित परिवार के साथ में अपनी संवेदना के साथ में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोल रही हूँ कि इस तरह से हमारे योगी जी जो वहाँ पे यूपी में मुंबई जैसी फिल्म सिटी बना रहे हैं, उनको कहिए कि मुंबई में जो महिलाओं को आदर सत्कार दिया जाता है, जो सक्षम बनाया है और जिस तरह से मुंबई में सुरक्षित है, मुझे नहीं लगता है किसी और राज्य में महिला सुरक्षित होगी।
उस तरह पहले बम्बई जैसे बनो और फिर फिल्म सिटी बनाओ। और ये जो नौटंकी वाले जो घूम रहे हैं ना, इनको मैं अभी खुद चैलेंज करती हूँ कि वो आए और वो इस बात पे बात करें। जो महाराष्ट्र सरकार को जो सवाल वो पूछ रहे थे, आज योगी सरकार को उनको पूछना चाहिए। अब कहाँ गए? अभी उनकी बोलती क्यों बंद है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं अकेले उनको पूछना चाहती हूँ, चैलेंज करके मेरे इस बात का जवाब दे। जो मीडिया पे आके अपने बाएं ऊपर कर रहे थे और जो जैसे पहलवान जैसे बातें कर रहे थे, अब इनकी पहलवानी गई का? क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों वो लड़की जो वो अभिनेत्री नहीं है, वो सेलिब्रिटी नहीं है करके वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? ये क्या है? क्यों छुपाया जा रहा है? और कौन से बड़े लोग? हमेशा बोला जाता है कि ऊपर से हमें बोला गया, ऊपर से कौन है? ऊपर सबसे कौन है वो हम जानना चाहते हैं। और बहुत ही मेरा खून खोल रहा है, इस चीज पे खून खोल रहा है। मैडम, फास्ट ट्रैक जैसे उनको लगती है, तो आपके तरफ से क्या कहना हो रहा है कि डबल फास्ट ट्रैक करके उनको वैसी दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए? फास्ट ट्रैक का तो मैं अपनी महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। जो आंध्र प्रदेश में 2019 में कायदा हुआ था, दिशा कायदा, वो उसी की मांग हमने की थी, अधिवेशन में की थी, 2 बार हमने की थी। और उस कायदा का जो बोलते हैं जो क्लॉज है, उसका स्टडी किया गया है यहाँ से, अपने गृह खाते से और वो डिपार्टमेंट से, विधि के डिपार्टमेंट से लोग वहाँ जाके आंध्र प्रदेश में जाके उसकी स्टडी उन्होंने की है। और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्टेट और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में जो जोग्राफिकल चेंजेस है, उस हिसाब से ये कायदा ज़रूर जल्दी से जल्दी ये महाराष्ट्र में आने वाला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, गर्व इस तरह से यहाँ पे होता तो हम ऐसे हाथ काट डालते। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में लेडीज़ को आदर दिया जाता है, उनको सक्षम किया है, हमें दो यूपी हम बना के दिखाए, उनको हम बना के दिखाए। और जिस तरह से पुलिस, कौन इस मुंबई पुलिस पे अगर जो उंगलियां उठा रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे। जो मुंबई को गालियां दे रहे हैं, महाराष्ट्र को गालियां दे रहे हैं ना, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे क्या आज यूपी में क्या हो रहा है। उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है, इस सवाल का आके जवाब दो, ये मैं पूछ रही हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है मैडम, आपको एक लक़ब दिया गया है। आप जब हाउस वाइफ रही, आपके हस्बैंड 25 साल कॉरपोरेटर रहे, आज भी हैं वो, तो आपके घर पे अगर कोई महिला का मसला आता था तो आप आपके हस्बैंड को बोल के उनके लिए पहले आगे आते थे। आप जब कॉरपोरेटर बने, हाउस में भी आपने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए। आज आप आमदार बने भाईखल्ला विधानसभा की, आज आप फिर से आवाज़ उठा रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है मैडम? माननीय बाला साहब ठाकरे जो है, ये हमारे पिता समान है। इन्होंने जो सीख दी है, और सबसे पहले इस मुंबई में महाराष्ट्र में अगर महिला सुरक्षा का जो मसला है, ये सबसे पहले माननीय बाला साहब ठाकरे ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने उठाया था। आज भी उसी धारा को लेके शिवसेना आगे चल रही है। और एज ए शिव सैनिक, मुझे ये ज़रूरी नहीं कि मैं कोई पद पे हूँ, मैं आमदार नहीं होती तो भी मेरी रिएक्शन और मेरी मांग यही होती, और मैं ये मांग दोबारा आपके ज़रिए उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है आपका भले ही ये सुप्रिया टाइम्स है, लेकिन इसको सब जगह आप दिखाइए कि मैं क्या सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ। वाकई में अब जिस तरह से एमएलए यामिनी यशवंत यादव जो मैडम ने आपके सामने स्पीच दिए, इससे एक साबित होता है कि ये महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, मुंबई की एमएलए, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में रेपिस्ट संभल जाए वो कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऐसी महिला है, ये ऐसी शिवसैनिक पार्टी है, शिवसेना पार्टी है कि मुंबई शहर में आज जिस तरह से इन्होंने बताया कि महिला बहुत ही सुरक्षित है। वाकई में रात के अगर 2-2:30 बजे भी महिला को निकलना हो मेडिसिन के मसले से या और कुछ लेने के लिए, तो वो सुरक्षित रहती है। अब देखना आगे ये क्या यूपी मुंबई की तरह बनता है, महाराष्ट्र की तरह बनता है। यूपी में आए दिन जो मसले होते रहते हैं, घिनौने मसले होते रहते हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं है। आगे आने वाला वक्त बताएगा मुंबई की तरह यूपी को बनने में कितना टाइम लगेगा। कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।